मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ नेशनल एकेडमी में। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं इस नेशनल एकेडमी में अभी मैथ भी पढ़ा रहा हूँ और फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि रोज रोज पढ़ाई, तो आज मैं आपको एक थॉट लेकर आया हूँ। तो इस थॉटों के अनुसार मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कैसे इंक्रीज होता है, कैसे बढ़ता है, वह आगे बढ़ता है, तो क्या कारण होते हैं। भाई मैं आपको बताऊं कि किसी भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए उसकी सोच उसके ऊपर निर्भर होती है। यदि उसकी सोच उससे जो कहेगी वही उसके जीवन में आएगी। मतलब क्या भाई, 2 मिनट मैं आपको एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करूंगा कि आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है कि नहीं। भाई एक जैसे कि मैं बता दूं कि एक कुम्हार होता है, तो वह कुम्हार क्या करता है, चिलम बना रहा होता है। कुम्हार मतलब वही मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। तो चिलम बना रहा होता है, तो भाई क्या होता है कि उसकी वाइफ आती है और वाइफ कहती कि भाई गर्मी आ रही है, आप सुराही बनाओ। तो सुराही भी खूब बिकेगी, तो सुराही आती है महंगी चिलम की अपेक्षा। तो वह क्या करता है, सुराही बनाने लगता है। तो सुराही बनाने लगता है तो फिर क्या होता है कि मिट्टी के अंदर से आवाज आती है, कहती है मिट्टी कि हे कुम्हार, तू ये क्या कर रहा है। वो कुम्हार मिट्टी से कहता है कि मैंने अपना विचार बदल दिया। बहुत बड़ा पॉइंट है भाई, सुनना गौर से। मिट्टी कहती है कि हे कुम्हार, तू क्या कर रहा है। तो फिर कुम्हार मिट्टी को जवाब देता है कि भाई मैंने अपना विचार बदल दिया। मिट्टी का जवाब सुनिएगा, बहुत ही रिलेटेड, मतलब आपके जीवन में कुछ बदलाव करने का जवाब है। मतलब वो मिट्टी कहती है कुम्हार से, हे कुम्हार, तूने तो विचार बदला और मेरी जिंदगी बदली। क्या कि हे कुम्हार, तूने तो विचार बदला और मेरी जिंदगी बदली। कहने का भाई, पहले मिट्टी कहती पहले मैं चिलम बनती, खुद भी जलती, दूसरों की भी जलाती। मतलब खुद भी जलती और दूसरों की भी जलाती, लेकिन अब मैं सुराही बनी हूँ, खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी सोच आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। भाई हमने कहा आपकी सोच आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। भाई आप कहते हैं कि भाई मेरा ये टारगेट है कि मैं 1 महीने में मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए, 50 से 60 हजार रुपए आने लगे। तो भाई क्या होता है कि यदि आपकी सोच जितनी होती है वो आपको उतने ही सोचने पे इंक्रीज करती है। मतलब आप उतने ही सोचते हो। आपने सोचा कि भाई आपने आप माइंड से 2 मिनट जवाब कीजिए कि माइंड इतना शार्प होता है कि आपने सोचा कि भाई मुझे 20,000 तक नौकरी चाहिए। 20,000 तक की नौकरी के लिए आपका माइंड जाने कितने प्रकार के थॉट देता है कि भाई 20,000 के अंतर्गत ये नौकरी आ जाएगी, ये नौकरी आ जाएगी। वही माइंड कह रहा है कि भाई 20 आपको 1 लाख। तो 1 लाख के लिए भाई हमेशा ध्यान रखना, जो बंदा जितनी मेहनत करता है वो उतने ही पैसे कमाता है। क्या कहा, जो बंदा जितनी मेहनत करता है वो उतने ही पैसे कम कमाता है। कारण रीजन देखो, एक लेबर होता है और एक बिजनेसमैन आदमी होता है। दोनों में फर्क ये होता है, एक दिन मतलब 6-7 घंटे शारीरिक मेहनत करता है और वहाँ 700-800 रुपए कमाता है। वहीं एक बिजनेसमैन अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और क्या करता है, वह 2 मिनट के अंदर 1000-2000 रुपए अर्जन करने का दिमाग लगाता है। मतलब क्या है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपना माइंड लगाता है, मतलब दिमाग लगाता है। वह दिमाग ये लगाता है कि अपने इस काम में मैं किस तरह का बदलाव कर दूं कि जिससे कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए और जिससे कि आवश्यकताओं की पूर्ति से मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए। बट वही एक लेबर दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बट किसके माध्यम से, अपनी शारीरिक माध्यम, नॉट फॉर मतलब ये अपनी माइंड के माध्यम से नहीं। यदि आप अपने माइंड के माध्यम से किसी दूसरे की आप आवश्यकताओं की पूर्ति करते हो, दैट इज कॉल्ड आप अपने आप में कुछ बड़ा सोच रहे हैं। मतलब क्या, आप पैसा कमा रहे हैं, तो मतलब आप दिमाग के माध्यम से यदि कोई भी काम करते हैं तो आपके अंदर, आपकी सोच के अंदर बहुत बड़ा इंक्रीजिंग होगा। मतलब क्या है, यदि आप थोड़ा सा भी माइंड चलाने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब क्या है,
भाई हमने कहा कि आप थोड़ा सा भी दिमाग चला लो। हमने कहा भाई एक पेन होता है, पेन के माध्यम से समझो, एक पेन होता है, एक पेन का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 मिनट मार्कर ले लेते हैं। तो इस मार्कर में क्या है भाई, इस मार्कर में यदि इस मार्कर का ढक्कन हट जाए तो इस मार्कर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी। मार्कर हट जाएगा, ढक्कन हट जाएगा तो ये सूख जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी मेहनत करता है, ये जितनी मेहनत करता है शायद ये नहीं करता। ये तो इसके ऊपर विद्यमान होते रईसी जानता है, नहीं जानता है। ये ढक्कन उसके ऊपर विद्यमान होकर रईसी जानता है, और सबसे ज्यादा यदि ढक्कन हट गया पूरी इसकी शोभा खराब। मतलब ये क्या है, ये जो मार्कर है ये शारीरिक मेहनत कर रहा है, बट ये जो ढक्कन है, ये ढक्कन शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा है, ये अपने माइंड को लगा रहा है। मतलब क्या है, ये ढक्कन यदि हट गया तो इस पेन की शोभा खराब। तो बट यही दिमाग है, यही शरीर है। यदि इसको मानो दिमाग, इसको मानो शरीर, ये शारीरिक काम करता है तब भी इसकी वैल्यू कम होती है, और ये माइंडली काम करता है तो इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। भाई यही है मोटिवेशन। बात आ रही है? तो भाई हमने क्या कहा, सक्सेस कब आपको मिलती है? सक्सेस का मतलब होता है कि आप अपने माइंड को कितना इन्वॉल्व करते हैं। भाई बात आ रही है, आप कितने अपने भाई देखो हमेशा ध्यान रखना। तो कहते नहीं कि 4 शराबियों की सैक कर लो, 6 महीने में आप वो तो बोलोगे। यदि 2 अच्छे व्यक्तियों की संगत कर लेते हो तो 1 साल बाद उनकी टक्कर के आप बन जाओगे। मतलब हमने यदि आप 4 शराबियों की संगत कर लो तो, और मतलब 4 शराबियों की संगत कर ली तो भाई क्या होता है, उनकी आदतें हैबिटें आ जाती हैं। उसी प्रकार यदि अच्छे पर्सन की आप संगत करते हो तो उसी पर्सन, उन सभी पर्सनों की आपके अंदर हैबिट, आप उनको देख के कुछ सीखने का प्रयास करो, तो आप कुछ सीखते हो, उनसे सीखते हो तो आपके अंदर चेंजमेंट आता है। इस कारण एक जो छोटा बच्चा होता है उसको जिस माहौल में रखा जाता है वह उस माहौल के अनुसार अपने आप में चेंजमेंट करता है। मतलब उसके सीखने की क्षमता ज्यादा होती है, वह जिस माहौल में रहता है उसके सीखने की प्रॉपर्टी उस हिसाब से चेंज होती है। मतलब उसको एक माहौल मिला, अब एक छोटा सा बच्चा, उसको हमने रखा हिंदुस्तान में, वह हिंदी बोलने लगा, उसको हिंदुस्तान का बच्चा छोटा सा था, उसको अमेरिका भेज दिया, वो इंग्लिश बोल रहा। भाई क्या हुआ, उसकी सीखने की पावर ज्यादा थी। मतलब क्या है, आपके सीखने की पावर जितनी ज्यादा होगी वो आपको अपनी लाइफ में चेंजमेंट करने का प्रयास करती है। नहीं, मैंने कहा कि लाइफ में चेंजमेंट करने का प्रयास। चेंजमेंट क्या है भाई, चेंजमेंट यही है कि आपकी अपनी सोच, यदि आपकी सोच अलग है तो आपके अंदर चेंजमेंट होगा। भाई मैं आज अपनी इसी बात को यहीं पे विराम देते हुए आगे फिर मिलूंगा। और भाई मुझे लगता है कि मैंने नेशनल एकेडमी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, तो इसी सभी सहयोगों के आधार पर भाई मैं आपको बता दूं कि गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं फिजिक्स बाय विशाल सर तो आपको 2nd नंबर पे या फिर गूगल पे आपको मिलेंगे और ऊपर ही आ जाएंगे। तो आप भाई उस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि हमारे अंदर एक उत्साहित भावना तथा जिससे कि हमारे अंदर कई भावनाएं उत्पन्न हुई कि बच्चे हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार मैं आपको काफी कोर्स प्रोवाइड करा सकूं। तो अभी तो मेरा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कुछ महीने बाद मैं आपको उन सभी कोर्सों से परिचित कराऊंगा जो आपकी लिए नौकरी के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अभी तो ये छोटी सी शुरुआत है, आगे चल के बहुत काम करने हैं। तो भाई मैंने वही कहा कि आपकी सोच आपको आगे बढ़ाती है, आपकी सोच क्या होनी चाहिए वो आप पे डेवलप होती है। तो मैं आज नहीं रखता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू।